हेलो फ्रेंड्स, कालू राम बुरी तरह से बौखला चुके हैं। वो मोनू की बदनामी करने पे उतारू हो चुके हैं। उन्होंने लाइव आकर बहुत बदनामी करी है कि वो खाना नहीं बनाती है, 2 चूल्हे करवा दिए हैं, मेरा ध्यान नहीं रखती, ब्ला ब्ला ब्ला। हेलो फ्रेंड्स, रोस्ट बाय दीप्ति में आपका स्वागत है। आज मैं सबसे पहले थैंक यू करने आई हूँ हमारी निशा लांबा जी का। निशा लांबा जी, आपकी कहानी तो सैल्यूट सैल्यूट बॉस, आपको आपको सैल्यूट है। और जो आपने मोनू का साथ दिया उसको भी सैल्यूट है आपको। मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, निशा लांबा जी ने हमारी मोनू यानी हमारी कालू राम की पहली बीवी का एक लाइव वीडियो देखा था या रील देखी थी, जिसमें वो बोल रही थी मैं काली हूँ इसलिए आप ऐसा करते हैं, मैं क्या करूँ, मैं काली हूँ। ये चीज़ उनके दिल को छू गई। उनको नज़र आ गया कि मोनू जो है वो बहुत अधिक डिप्रेशन में चली गई है। अगर अब इसका साथ नहीं दिया तो ये कुछ भी कर सकती है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि उसके एक दिन पहले कालू राम ने एक लाइव करी थी जहां पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया था, भाई मैं तो दूसरी वाली बेगम के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ रहूँगा, नहीं तो मैं बीमार हो जाता हूँ। ठीक है, ये बात सोनू को नहीं पता थी। जब उसको पता चली उसको बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। फिर उसने फिर मनाया अपने पति को कि भाई 2-4 दिन मेरे साथ रहिए, 2-4 दिन उसके साथ रहिए, पर उसने इनकार कर दिया इस चीज़ को लेके। अब यहाँ पर पहली बीवी बिल्कुल अकेली पड़ गई कि जिसके लिए रह रही थी यार, जिसके लिए सब छोड़ के आई थी लव मैरिज करके, वही पति उसको नहीं साथ दे रहा। आज से नहीं, 10-15 साल से, मतलब वो इंतहा आ चुकी थी कि जहाँ पे वो टूट चुकी थी। वहाँ हमारी निशा दीदी की नज़र पड़ी, उन्होंने उसे बुलवाया, उसका मेक ओवर किया, हेयर स्टाइल वगैरह की, कुछ ट्रीटमेंट दिया, जिससे एकदम रानी की तरह निखर कर आई हमारी मोनू जी। अब ये बात फिर उन्होंने लाइव में आके कुछ बातें करी। यहाँ पर जो लाइव में आया गया था वो आई थी हमारी निशा दी और मोनू। निशा दी ने यहाँ पर अपनी स्टोरी बताई कि उन्होंने भी लव मैरिज की थी, अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर लव मैरिज की थी, और वो शादी 15 दिन में ही मारपीट करने लगा था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो पिता के पास जाएं कि पति के पास जाएं, क्योंकि उन्होंने तो लड़ झगड़ कर शादी की थी। फिर वो पति के पास वापस आई, जुल्म सहती रहीं, सहती रहीं, सहती रहीं, परंतु अंत में जब नहीं सहन हुआ तब वो निकली और फिर उन्होंने अपना एक मुकाम आज हासिल किया है। कुछ मतलब शब्द ही नहीं है उनके मुकाम के लिए कि वो कितने अच्छे मुकाम पर हैं। ये नाम को मोहताज ही नहीं है निशा लांबा जी। निशा लांबा जी, मैं आपका नाम लेकर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको सैल्यूट यहाँ से भेजना चाह रही थी। तो उन्होंने जब उनकी नज़र पड़ी उन्होंने बुलाया। अब यहाँ पर हमारे कालू भाई लाइव आते हैं और वो अपनी पहली बीबी की बुराई करना चालू करते। आप लोगों को पता नहीं है वो कैसी है। वो घर पे खाना नहीं बनाती है, मुझे नाश्ता नहीं देती है, खाना नहीं देती है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, मेरी माँ का अलग चूल्हा है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसकी बुराई बताई। और फिर उन्होंने ये भी झूठ बोला, ये भी बोला कि हमसे मोनू झूठ बोल कर गई है, हमसे तो बताया ही नहीं, हमारी मम्मी से बोल के गई है कि हम जा रहे हैं इवेंट में, और वो वहाँ पहुँच गई, हमको ये चीज़ पता नहीं थी, उन्होंने ये बोला। तो यार जब उस औरत से तुझे मतलब ही नहीं है भाई, तुझे मतलब ही नहीं है उस औरत से, तो वो कहीं भी जाए, वो कहीं भी जाए, तुमको क्या करना है बताओ, क्या करना है। वो कहीं जा रही है, नहीं जा रही, तुम उसको छोड़ के दूसरी औरत के पास जा सकते हो रहने, सोने, बच्चे पैदा करने, मतलब समझ रहे हैं। सौतन सौतन का ना एक फ़ोन आ जाए ना, किसी लड़की का एक फ़ोन आ जाए ना, वो लड़की तहलका मचा देती है। तुम उसको छोड़ के कैमरा उसके मुंह में लगाकर लाइव में उससे पूछ रहे थे मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं। उसने किस मासूमियत से कहा था, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, आप चले जाओ, कहा था उसने, कहा था ना। और फिर जब पब्लिक ने बोला, कमेंट में पब्लिक ने बोला लाइव में, सोनू ने कितनी दुखी दिख रही है बेचारी, कैसे बोल रही, तो कहते ये दुखी दिख रही है। टॉन्ट मारा था, रिकॉर्डिंग लगी है मेरी शॉर्ट्स में। हाँ,
तब तब तुमको उसकी याद नहीं है, उसकी सोच नहीं आई। आज जब वो अपने लिए जीने लगी, अपने लिए कदम उठाया, अपने लिए सोचा उसने, तुमको छोड़ दिया ना भाई, जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, जाओ जी लो तुम अपनी ज़िंदगी, अब मुझे सरवाइव करने दो अपनी लाइफ से। तो वो तो निकल गई वहाँ से, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और रही बात आपकी दूसरी वाइफ की, तो उनका भी एक निर्णय है, उन्होंने पहले ही ये चीज़ बोल दिया था कि भाई मैं भी नहीं इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो वो भी अपने फैसले पे अड़ी हुई है कि भाई मैं भी नहीं रहूँगी, मैं भी नहीं रहूँगी। परंतु वो ये बोल रहे हैं कि लोग मुझे देखकर कॉपी कर रहे हैं। तो पति को छोड़ना, दूसरी पत्नी के पास जाना, ये सब कॉपी करना होता है? पति कोई वो है क्या छोड़ दो खिलौना है कॉपी कर लो, उसने छोड़ दिया हम भी छोड़ दे रहे हैं, कल तुम बच्चे छोड़ देना हम बच्चे छोड़ दे रहे, क्या है मतलब? कोई कॉपी होती है इस चीज़ की? पति छोड़ने की कॉपी होती? सोच समझ के बोलो। आपके लिए बहुत हमें हमदर्दी है सारे ही, आप बहुत ट्रोल हुई हैं, आपको भी उतनी ही प्रॉब्लम, उतना ही दुख है जितना कि पहली वाली को दुख है। आपकी तो हम बात भी नहीं कर रहे भाई, आप भी दुखी हैं, अभी मैटर दूसरा है ना। तो यहाँ पर अब तिलमिला आ गए हैं कालू भाई। कैसा लग रहा है कालू भाई, कैसा लग रहा है? चली गई छोड़ के, किक कर दी, हट कर दी, हट, निकल गई वो। उसको जो तुम एक घर में पिंजड़े में रखे थे ना, अपने प्यार के में कैद करके, रोती थी ना, 1 दिन आ जाओ, 2 दिन आ जाओ, कब से नहीं आए? पता मैं आपको 5 साल से देख रही हूँ, 5 साल से। जब कोरोना लगा था मैं उस टाइम से आप लोगों की वीडियो देख रही हूँ। आप सिर्फ दूसरी बीवी के साथ रहते थे, दूसरी वाली के साथ वीडियो बनाते थे और दूसरी वाली के वीडियो अपने चैनल में अपलोड करते थे और दूसरी वाली आपके साथ अपने वीडियो अपलोड करती थी। और वो जो आपकी पहली बीवी है, आप वहाँ जाते थे तो वीडियो भी नहीं बनाते थे, आप खड़े रहते थे, कंघी करते रहते थे, या आप लेटे रहते थे, सोते रहते थे, तब वो बाजू में बैठ के वीडियो बनाती थी आपकी पहली वाइफ। तब बनाती थी कि आप दिख जाओ। उसकी वो रील ना 2-3 हज़ार व्यू, 4 हज़ार व्यू आ जाते थे, नहीं तो उसके 1000 उसके आ जाए, बहुत बड़ी बात होती थी। और यहाँ दूसरी वाली के लाखों में चलते थे। 5 साल से देख रही हूँ मैं आपको, 5 साल से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये 1 साल से ये स्टोरी चल रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि 1 साल से स्टोरी चल रही है, 1 साल से ऐसा हो रहा। नहीं, मैं आप सारों को बता दूं, ये 5 साल से चल रहा। मैं इन तीनों को फॉलो कर रखी थी टिकटॉक में, और फिर कंटेंट के लिए तुम्हारे आईडी में 2 या 3 वीडियो थी पहली बीबी की, जिसमें छोटी बेगम भी साथ में थी। जब दोनों साथ में रहती थी और बीच में आप रहते थे तो वॉक करते थे या आपको बैठाल के आजू बाजू, फिर आप वीडियो बनाते थे। वो वीडियो बहुत वायरल होती थी आपकी, मैंने सारा कुछ देखा है आपका। तो अब आप ये नहीं बोल सकते। हाँ, पापा की भी सेवा करी है, मम्मी की भी करी है, सब की है उसने। और जो हम लोगों ने देखा है हम वो बता रहे। बाकी की सच्चाई आप ला सकते हैं, आपको जो भी सच्चाई लाना हो। और जो आप पलट के लोगों को गुस्सा दिखा रहे हो ना, तो वाईटी पे बातें मत लाइए। फिर अगर वाईटी में बातें लाएंगे तो वाईटी पे बातें होंगी। आप अपने घर की लड़ाई अपने दरवाजे के अंदर करिए मिस्टर। और आपकी दोनों वाइफ वाईटी में किस लिए करते हैं? लोग देखें, व्यू मिले। जब आप व्यू के लिए लड़ाई कर सकते हैं तो भाई रिएक्शन भी मिलेगा आपको, तो आप रिएक्शन भी लें हम लोगों से। नहीं तो आप अपनी लड़ाई कमरे में बंद करिए। फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या कहना है? मैं इनको 5 साल से देख रही हूँ। पहली बीवी के साथ बहुत भेदभाव हुआ है, दूसरी बीवी को इन्होंने चाहा है, हालात अब बिगड़ चुके हैं, है ना, ये बात है। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगती है, सही लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आगे किस चीज़ का रोस्टिंग बनाना है या किस चीज़ की आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या पहली बीबी ने सही किया जो वो दिल्ली चली गई, जो वो निशा लांबा के पास चली गई? निशा लांबा जी, आपको अगेन ढेर सारा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद निशा लांबा जी को। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय।